पूरी दुनिया में इंसानों के साथ बैड लक जुड़ा रहता है। एक लड़की जिसके साथ बैड लक पैदा ही हुआ है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं सखी नाम की लड़की अपने घर के बाहर खड़ी होती है। दरअसल उसकी आज बारात आ रही है और दूल्हे वाले डांस करते हुए पटाखे बजा देते हैं और पटाखों की आवाज से घोड़ा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो इधर उधर भागने लगता है और इसी बीच दूल्हे को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, पर सखी के चेहरे में कोई भी शिकम नहीं आता। दरअसल सखी को ये पता था कि उसकी शादी में कुछ ना कुछ हादसा होगा और अक्सर उसके साथ ऐसा ही होता है। सखी के साथ ये पहली बार नहीं हुआ। सखी की कई शादियां टूट चुकी हैं और सखी को एक बैड लक माना जाता है और ये बात पूरे गांव को पता है। दरअसल सखी कहीं भी जाती है और कुछ भी ऐसा गांव में होता है तो सखी वहीं प्रेजेंट होती है। गांव वाले सखी को देख के बहुत घबराते हैं कि ये काली बिल्ली कहीं मेरा रास्ता ना काट जाए और मेरा दिन खराब ना हो जाए। पर सखी को इस बातों में कोई फर्क नहीं पड़ता कि गाँव वाले उसके लिए क्या बोलते हैं और क्या सोचते हैं। सखी के साथ इतना गलत होता जा रहा था पर सखी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सखी अपनी जिंदगी में मस्त थी। सखी को किसी की बातों का फर्क क्यों नहीं पड़ता था, यह आपको आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ गांव में हम देखते हैं एक रिटायर आर्मी ऑफिसर आता है। उसके आगो भगत में गांव का सरपंच उसको एक कमरा दिलाता है और उससे बोलता है कोई भी जरूरत हो साहब तो मुझको बताना। तभी ये आर्मी ऑफिसर बताता है कि मुझको तुम मेजर बोल सकते हो और मेजर ये भी बोलता है कि अगर कोई गाँव में ऐसा आदमी है जो शूटिंग जानता है और उसने शूटिंग करी है तो उसको आके मुझसे मिलाओ। दरअसल मैं इस गांव में बहुत साल पहले रहा करता था और मेरा पूरा बचपना इसी गांव में बीता है और मैं इस गांव को इंडिया को सामने रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। दूसरी तरफ सखी बोझ ढोने का काम कर रही थी। तभी उतने में वहां सूरी नाम का लड़का आता है और वो सखी से छेड़खानी करने लगता है। सखी सूरी से बोलती है क्या तुमको शर्म नहीं आ रही? तुम्हारी बीवी मेरे पास खड़ी है और तुमको ये भी नहीं लग रहा कि उसको कुछ बुरा लग रहा होगा? तभी यहाँ सूरी बोलता है ये सब मैं नहीं सोचता और मुझको जो करना होता है वो मैं करता हूँ। उतने में वो गोडाउन का सेठ सूरी को बुला लेता है और सूरी वहाँ से चला जाता है। फिर उसी रात गांव में महाभारत का ड्रामा हो रहा था और सखी अपनी सहेलियों के साथ उस ड्रामे में बैठ के देखने लगती है। वो ड्रामा महाभारत के ड्रामे में जो अर्जुन का किरदार निभा रहा था वो तीर चलाने से पहले बोलता है अगर निशाना बड़े मन से लगाया जाए तो जीत हमारी ही होगी। तभी उतने में सखी को किसी की याद आती है और सखी खड़े होके चिल्लाती है गोली राजू। दरअसल गोली राजू उसके बचपने का दोस्त था और सखी उसको हमेशा से गोली राजू ही बोलती आई थी। पर स्टेज में जो अर्जुन का किरदार निभा रहा था राजू, उसको ये बात बुरी लग जाती है और वो ड्रामा छोड़ के बीच से ही चला जाता है। ड्रामे में जितने लोग बैठे थे वो सभी ये बात सुन के हंसने लगते हैं। तभी सखी को थोड़ा रियलाइज होता है और सखी चली जाती है राजू से बात करने। राजू तो बड़ा गुस्से में था और राजू सखी से बोलता है मेरा नाम गोली राजू नहीं है, मेरा नाम केवल राजू है और ये सब बचपने की बात थी। सखी थोड़ा तो उदास होती है, फिर उदास होके वो वहाँ से चली जाती है। राजू अपने बचपने की बात याद करने लगता है, कैसे उसको सूरी बहुत बुरी तरीके से हरा रहा था। पर जब सखी कंचे खेलती है तो कंचे का एक भी निशाना नहीं चूकता और सखी सूरी को बहुत बुरी तरह से हराती है। इतनी देर से राजू से सूरी जीत रहा था पर जब सखी की बारी आई, राजू की तरफ से सखी खेल रही थी और सखी सूरी को हरा के राजू को जिता देती है। और इसी बीच राजू सखी से बोलता है अगर तुम बड़े मन से निशाना लगाओ तो तुमको कोई नहीं हरा सकता। राजू अक्सर सखी से ये सब बात बोला करता था और ऐसे ही वो दोनों साथ हमेशा रहा करते थे। पर एक दिन राजू के माँ बाप की नौकरी कहीं बाहर लग जाती है और वो अपने माँ बाप के साथ बाहर चला जाता है। राजू अब बड़ा होके गांव अब वापस आया है और सखी उसको पहचान लेती है। अगले दिन राजू सखी के पास आता है और अपने व्यवहार से सखी से माफी मांगता है तो सखी बोलती है ठीक है राजू। तभी राजू यहाँ बोलता है अब राजू कहने का कोई फायदा नहीं, पूरा गाँव मुझको गोली राजू बोल रहा है और आज से मेरा नाम गोली राजू ही है। ये सारी बातें सुन के सखी बहुत हंसती है और इसके साथ साथ राजू भी हंसने लगता है। सखी और राजू अपने बचपन की याद एक बार फिर ताजा करते हैं। वो कुछ मीठा खाते हैं जो बचपने में खाया करते थे और वो कंचे भी खेलते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मेजर के घर में बहुत से लोग आए हैं शूटिंग के लिए पर कोई भी बेहतर नहीं होता। पर उतने में वहाँ सूरी आता है और सूरी निशाना जब लगाता है तो उसका बहुत सटीक जगह निशाना लगता है और ये देख के मेजर बहुत खुश होता है। फिर भी मेजर बोलता है नहीं, मुझे कोई और भी चाहिए और अब से मैं सूरी को पर्सनल ट्रेनिंग दिया करूंगा। और इसी बात में सूरी अपनी चौड़ में सखी को एक बार फिर छेड़ रहा था और छेड़ते हुए सखी से बोलता है क्या तुम मेरे साथ डेट में चलोगी? तभी उतने में वहाँ राजू आ जाता है और राजू बोलता है तुम सूरी पहले भी कमीने थे और आज भी वैसे ही हो। तभी उतने में सूरी भी पहचान लेता है कि सामने खड़ा इंसान वो राजू है और राजू से सूरी बोलता है तुम हमेशा से लड़कियों के पीछे छुपे रहते थे और आज भी यही कर रहे हो। राजू हंसते हुए जवाब देता है छेड़ने से बेहतर है कि लड़कियों के पीछे ही खड़े हो जाओ। सूरी तुम जो अपनी चौड़ में घूम रहे हो तुम्हें शायद याद नहीं, सखी ने तुमको कितनी बुरी तरह से हराया था कंचे
मंचों में, और मैं शर्त लगा सकता हूँ कि अभी भी वो तुम्हें हरा सकती है, और अगर तुमको वो शूटिंग में ना हरा पाई तो तुम्हारे साथ वो डेट में जाएगी। ये दोनों लड़के आपस में लड़ लड़ा के सखी को बीच में ले आए थे। सखी का कोई मन नहीं था किसी के साथ जाने का, फिर भी राजू की वजह से वो कुछ नहीं बोल पाती। सखी राजू को मना कर देती है कि वो कोई शूटिंग वूटिंग नहीं करेगी, तब भी राजू उसके पीछे लगा रहता है और बोलता है एक बार जाकर ट्राई तो करो, अगर तुम सेलेक्ट हो गई तो अच्छी बात है, और नहीं हुई तो तुम अपने घर आ जाना और सूरी से मैं निपट लूंगा। ये सब सुनने के बाद सखी एक बार ट्राई करने की कोशिश करती है और वो मेजर के घर चली जाती है। मेजर भी एक बार ट्राई करने के लिए उसको गन देता है। अब जब सखी निशाना लगाती है तो भाई तबाही। सखी उस गन से 3-4 शूट करती है और चारों शूट सटीक निशाने में लगता है। ये देख के मेजर भी एक बार चौंक जाता है और बोलता है इतना अच्छा निशाना तुम पहले क्यों नहीं आई, और मैं तुम्हें भी ट्रेनिंग दूंगा। और ये बोल के मेजर वहाँ से चला जाता है। राजू सखी से बोलता है देखा, मैं तुमसे बोल रहा था कि एक बार ट्राई करना जरूरी है, और देखो तुम आज इस गांव के लिए बहुत कुछ कर सकती हो। मेजर पूरे गांव के सामने ऐलान करता है कि वो सखी और सूरी दोनों को मिलकर ट्रेनिंग देगा और ये दोनों इस गांव को रिप्रेजेंट करेंगे। तभी ये बात सूरी को अच्छी नहीं लगती कि उसके सामने कोई लड़की खड़ी है, और वो ये बात जाके पंचायत में रख देता है। पंचायत में बात होती है तो सूरी बोलता है सखी का परिवार बाहर से आया था और वो परिवार या सखी इस गांव के रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। पंचायत का एक आदमी बोलता है हाँ ये बात तो सही है, पर उतने में एक बुजुर्ग आदमी बोलता है नहीं, मेरे पोते ने बताया था कि इंडिया की टीम में अलग अलग गांव या अलग अलग शहरों के लोग साथ में मिलके खेलते हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, और सखी चाहे जहाँ की भी हो पर अभी वो इस गांव में है और इस गांव को रिप्रेजेंट कर सकती है। ये बुजुर्ग आदमी की बात गांव के सभी लोग मान जाते हैं और यहाँ सूरी हताश होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी उतने में वहाँ मेजर आते हैं और बोलते हैं औरतों को वैसे भी दुनिया नहीं बढ़ने दे रही, और तुम्हारे जैसे लोग वो तो बिल्कुल नहीं बढ़ने देते। तुम्हें अपने गाँव के लिए कुछ नहीं करना ना करो, पर किसी औरत को बढ़ने से ना रोको। मेजर सूरी से बोलते हैं क्या ये तुम्हारी नई बाइक है? सूरी बोलता है हाँ मैंने अभी कुछ दिन पहले ली। इससे पहले हम देखते हैं सूरी ने सखी को एक सोने का हार देने की कोशिश करी थी, पर सखी ने बहुत कायदे से सूरी की मरम्मत करी और सूरी वहाँ से भाग गया था। सूरी के पास आखिर इतना पैसा कैसे आ रहा था? वो नई गाड़ी और सोने का हार और अपना घर कैसे बनवा रहा था? अगर ये आपको जानना है और आप यहाँ तक बने हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी फैमिली में जुड़ जाए। हम देखते हैं आगे। मेजर को सूरी के ऊपर शक तो हो गया था पर अभी कंफर्म नहीं था। तभी मेजर एक दिन अपने घर में जगता रहता है और उतने में वहाँ सूरी आ जाता है, और सूरी के हाथ में वही गन थी जिससे वो हमेशा प्रैक्टिस किया करता था। दरअसल सूरी इस गन से गांव में आने जाने वाली बसों को लूटता था और उससे आया हुआ धन वो अपने खर्चे में लगाता था, जैसे कि बाइक और सोने का हार, अपना घर। तभी ये बात जब मेजर को पता चलती है तो सूरी से बोलता है ये जो तुमने किया है बहुत गलत किया, मैं तुमको माफ नहीं कर सकता और आइंदा से तुम अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे, नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। और दूसरे ही दिन ये सारा दारो मदार सखी के कंधों में आ जाता है और जो भी करना है अब सखी को करना है। मेजर सखी के ऊपर बहुत मेहनत करते हैं और सखी से मेजर बताते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियन की तैयारी करवाऊंगा और इसमें तुम्हारी बहुत मेहनत लगेगी, और हाँ लक जैसा कुछ नहीं होता, सारी मेहनत और एकाग्रता होती है। फिर वो हर चीज तुम्हारे कदमों में होगी जो तुम उससे छीनना चाहती हो या तुम किसी से जीतना चाहती हो। और मेजर सखी को बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रहे थे। दूसरी तरफ सूरी राजू के कान भर रहा था और बोलता है इन दोनों के बीच चक्कर चल रहा है, इसी वजह से सखी तुमसे मिलने नहीं आती। राजू को सूरी की बात में विश्वास नहीं था, इसी वजह से वो देखने जाता है। राजू देखता है कि सखी मेजर के पैर में तेल मल रही है और वो वहाँ से चला जाता है। सखी को ट्रेनिंग के वक्त बिल्कुल समय नहीं मिल पा रहा था कि वो राजू से मिले, और राजू के एक दिन वो ढूंढने भी जाती है पर राजू उसको कहीं नहीं मिलता। और वो दिन भी आ जाता है जब सखी को अपना ऑडिशन देना है और सखी मेजर के साथ चली जाती है हैदराबाद। दूर से राजू उसको देख रहा था और मन में सोच रहा था कि सखी उससे बिना मिले वहाँ से चली गई। मेजर और सखी हैदराबाद पहुँच गए थे। सखी एक लड़की को देख रही थी। तभी मेजर बोलता है ये लड़की 4 साल से जीत रही है, तुम्हारा इसी से कंपटीशन है। सखी फिर अंदर जाती है और वो सभी लड़कियों को देखती है तो इसके हाथ पैर फूल जाते हैं। वो सोचती है मैं इससे कम्पीट कैसे करूंगी। सखी दौड़ के एक बार मेजर के पास आती है और बोलती है मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी, मुझे घर छोड़ दो जाके। तभी मेजर उसको मोटिवेट करते हैं और बोलते हैं तुम्हें जो भी करना है खुद करना है, तुम्हारे साथ कोई नहीं है। तभी इस बात से सखी को हिम्मत मिलती है और वो एक बार अंदर जाती है। मेजर बोलते हैं आखिर ये 3 कंचे तुम्हारे पास कैसे आए? दरअसल ये 3 कंचे राजू ने जो दिए थे हमेशा सखी अपने पास रखती थी। मेजर सखी से बोलते हैं गुड लक बैड लक कुछ नहीं होता, केवल इंसान की मेहनत होती है और वो तुम कर रही हो, तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए। और यहाँ सखी बहुत अच्छी परफॉर्म देती है। बाहर खड़े होके मेजर सखी से बात कर
कर रही होती है उतने में वहाँ अंजलि आ जाती है और बोलती है मैं इस हार का बदला तुमसे आखिरी फाइनल में लूंगी। मेजर और सखी हैदराबाद घूमने लगते हैं और उतने में रात हो जाती है। मेजर एक होटल का कमरा लेते हैं और दोनों रात साथ में बिताते हैं। पर इसी बीच सखी को मेजर से प्यार होने लगता है और वो तैयार होकर मेजर के सामने आती है, पर मेजर ये सब नोटिस नहीं करते। दूसरी तरफ हम देखते हैं नाटक के समय राजू का बिल्कुल ध्यान नहीं लग रहा था। वो चारों तरफ सखी और मेजर को ही देख रहा था और उतने में ही राजू के पास सखी आती है और बोलती है मैं जब जा रही थी तुम कहाँ थे? राजू बोलता है मैं अपने काम में बिजी था, मेरे पास समय नहीं था। सखी की इतनी बड़ी कामयाबी से पूरा गाँव बहुत खुश था और दोनों को वो सम्मान देने लगते हैं। अगले दिन मेजर एक डॉक्टर को बुलाते हैं। वो एक साइकोलॉजिस्ट थी। वो डॉक्टर सखी से बात कर रही थी और सखी को इसी बीच ये पता चलता है कि मेजर इस डॉक्टर को बहुत पहले से जानते हैं और इसी में सखी उस डॉक्टर से जलने लगती है। वो डॉक्टर जब सखी का सेशन ले रही थी तो सखी गुस्सा के वहाँ से चली जाती है। मेजर ये सब जब देखते हैं तो वो पूरी बात समझ जाते हैं और सखी को समझाने के लिए एक जगह बैठालते हैं। मेजर सखी से बोलते हैं तुम मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं 50 का हूँ, तुम 25 की हो। जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी तब मैंने आर्मी ज्वाइन करी थी, अब तुम 25 की हो तो मैं रिटायर हो चुका हूँ और हमारे और तुम्हारे बीच कुछ नहीं हो सकता, ये सब अपने दिमाग से निकाल दो। सखी ये बात सुनती है फिर भी वो इग्नोर करके हंस के वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं राजू अपने नाटक में प्ले करने के लिए तैयार हो रहा था और राजू को ये पता चलता है कि उस नाटक में एक बहुत बड़ा डायरेक्टर आया है और अगर राजू की एक्टिंग उसको अच्छी लगी तो बहुत बड़ी फिल्म में उसको एक रोल दे सकता है। इसी वजह से राजू बहुत अच्छी ऑडिशन दे रहा था। पर उतने में वहाँ सखी और मेजर आ जाते हैं और यहाँ राजू की एक्टिंग पूरी सत्यानाश हो जाती है। राजू अपने डायलॉग भूलने लगता है। तभी सखी राजू से मिलने आती है और बोलती है आखिर तुमको सब क्या हो रहा है? राजू तो सखी से नाराज था और गुस्साया हुआ था। राजू बोलता है तुम्हें गलत नहीं कहा जाता बैड लक, तुम एक बैड लक हो। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मेरा कुछ नहीं अच्छा हो रहा और गाँव वाले भी तुमको सही कहते हैं, जहाँ तुम जाती हो वहीं बर्बादी करती हो। सखी ये बात सुन के टूट जाती है और वो तीनों कंचे राजू के सामने फेंक के चली जाती है। राजू की ये बात सुन के सखी अंदर से टूट जाती है और पूरी रात रोती है और अगले ही दिन स्टेट लेवल चैंपियन होती है। पर सखी का अब कहीं मन नहीं लग रहा, सखी को कुछ नहीं अच्छा लग रहा। वो बेमन से स्टेट लेवल चैंपियन का ऑडिशन देने जा रही है। दूसरी तरफ राजू के पास वो डायरेक्टर आता है और उसको पिक्चर में एक रोल देता है। राजू ये सुन के बहुत खुश हो जाता है। दरअसल ये डायरेक्टर मेजर का बहुत अच्छा दोस्त है और सखी ने मेजर से बोला था राजू के लिए, इसी वजह से ये डायरेक्टर राजू को इतना बड़ा रोल देता है। राजू को जब बात पता चलती है तो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और सोचता है मैंने सखी से क्या क्या बोल दिया। राजू ये सब सोचते हुए अपना गेटअप बना रहा था और राजू बिल्कुल ध्यान नहीं देता कि वो मेकअप की जगह क्या कर रहा है। वो फेविक्विक यूज कर लेता है अपने मूंछों में और अपने मुकुट में, पर उसका हेलमेट और मुकुट नहीं निकलता तो वो दोनों चीज पहन के सूरी के साथ बाइक में बैठ के हैदराबाद निकल जाता है। सूरी भी जाते समय राजू से बोलता है अबे तूने सब क्या बोल दिया, वो तुझको बहुत ज्यादा प्यार करती थी। दरअसल सूरी भी अब बहुत ज्यादा सुधर गया है। सूरी भी अब सखी को नहीं छेड़ता। दूसरी तरफ सखी कंपटीशन से पहले बहुत रोती है और ये मेजर देखता रहता है और मेजर बोलता है आखिर तुमको क्या हो गया? मेजर ये सब बोल ही रहा होता है उतने में सखी अपना हाथ बढ़ाती है और मेजर अपना हाथ हटाते हुए बोलता है ये सब सही नहीं है, मैंने तुमसे पहले ही बोला था। मेजर सखी को एक बार फिर ठुकरा देता है। अब सखी को ये बात बर्दाश्त नहीं होती। सखी बहुत खराब परफॉर्म करती है और हंसती रहती है। तभी उतने में वहाँ राजू आ जाता है और उसके हाथों में वही कंचे रखता है जो सखी ने पिछली रात उसको वापस करे थे और बोलता है मैंने जो तुमसे कहा उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। आज तुम ना मेरे लिए जीतो, ना तुम मेजर के लिए, ना किसी गाँव के लिए, तुम अपने लिए जीतो और दुनिया को बता दो कि एक लड़की क्या कर सकती है। अगर वो कुछ चाह ले तो उसको पा सकती है और ऐसा ही तुम अपने लिए करो। और यहाँ सखी बहुत अच्छा परफॉर्म देती है और ऐसे ही सखी सभी को नॉकआउट कर देती है। अब लास्ट में अंजलि और सखी बचती है। अंजलि तो अपना निशाना लगा देती है और सखी भी अपना निशाना लगा देती है। अब अंत में सखी वो कंचे जमीन में फेंकती है और अपने मन में एक दृढ़ संकल्प लेती है कि वो दुनिया में कुछ ना कुछ करके रहेगी, फिर इसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े। और वो एक बार फिर निशाना लगाती है और वो निशाना सेंटर पॉइंट में लगता है और सखी यहाँ वो कंपटीशन जीत जाती है। सखी नेशनल लेवल भी कंपटीशन जीत जाती है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं सखी की एक बार फिर शादी होती है और वहाँ एक बार फिर पटाखे दगाए जाते हैं और घोड़ा एक बार फिर भाग जाता है। और दूसरी तरफ एक ऑटो में एक दूल्हा बैठा है और वो दूल्हा और कोई नहीं राजू होता है। सखी को ये पता था कि उसकी शादी में एक बार फिर ये सब होगा, इसी वजह से उसने ये सब प्लान बनाया था। वो घोड़े वाला दूल्हा भाग गया और यहाँ राजू आके सखी से शादी कर लेता है और यहाँ से ये मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मिलते हैं हम लोग दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।